पूनम एक अनाथ थी जो अपने चाचा चाची के साथ गांव में रहा करती थी। उसकी चाची और चाचा हमेशा उसे अनाथ होने का ताने दिया करते और उसके साथ सौतेला व्यवहार किया करते थे। एक दिन अरे रघु भाई, आज एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। तुम तो बस जल्दी जल्दी मुंह मिठा कराने की तैयारी करो। मोनू भाई, ऐसी क्या खबर लेकर आए हो जो मुंह मीठा कराने की बात कर रहे हो? अरे तुम्हारी बिटिया के लिए एक बहुत अच्छे परिवार का रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी जमीन जायदाद है, मोटर गाड़ी भी है। अरे राज करेगी तुम्हारी बिटिया। अरे भैया, अगर ऐसी बात है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हम तो खुद अपनी बिटिया के लिए कई दिनों से रिश्ता ढूंढ रहे थे। तुम ऐसा करो, अगले ही सप्ताह लड़के वालों को लेकर हमारे घर चले आओ। माफ करना रघु भाई, लेकिन यह रिश्ता आपकी के लिए नहीं, बल्कि पूनम बिटिया के लिए आया है। और वैसे भी पूनम हो या दोनों ही आपकी बच्चियां ही हैं। क्यों ठीक कहा? ना हाँ भाई, ठीक कह रहे हो। आप रविवार के दिन लड़के वालों को हमारे घर का पता दे दीजिए, आगे का हम देख लेंगे। मोनू के जाने के बाद अरे सुनती हो भाग्यवान, किस्मत हो तो इस पूनम जैसी बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है। इसके लिए वो मोनू भाई लेकर आए हैं। रविवार के दिन लड़के वाले इसे देखने के लिए आएंगे। जरूर कुछ लटके झटके दिखाए होंगे इसने, जो मेरी परी जैसी सुंदर बिटिया को छोड़कर इसके लिए रिश्ता लेकर चले आए। वो कोई बात नहीं, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। आने दो लड़के वालों को, उन्हें क्या पता कि कौन है और पूनम कौन। लड़के वालों के सामने तो मेरी बेटी जाएगी। पूनम की औकात नहीं है कि बड़े घर की बहू बनकर जाए। मोटर गाड़ी में बैठकर घूमे रविवार के दिन लड़के वाले आते हैं और रघु और उसकी पत्नी अपनी बेटी को पूनम बनाकर उनके सामने पेश कर देते हैं। देखिए, आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई है। आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है। ये बहुत सुंदर है और जल्दी ही इसे कोई अच्छा लड़का मिल भी जाएगा। लेकिन मैंने ये रिश्ता आपकी इस बेटी के लिए नहीं भिजवाया है। वो जो आपकी एक और बेटी है ना, जो थोड़ी सहमी सहमी सी रहती है, मुझे वही पसंद है। गांव के मेले में देखा था मैंने, तभी तय कर लिया था कि मैं उसी से शादी करूंगा। सुरेश की बात सुनकर तो पूनम के चाचा चाची के सीने पर सांप लौटने लगते हैं और वह बेमन से पूनम को उनसे मिलवा देते हैं। लड़के वालों के जाने के बाद देखा माँ, आपने इतना अच्छा रिश्ता था। अगर वहां मेरी शादी हो जाती ना तो मेरी जिंदगी बन जाती। लेकिन इस मनुष्य ने सब बिगाड़ कर रख दिया। मैं भी बता रही हूँ, अगर मेरी शादी सुरेश से नहीं हुई ना तो मैं भी किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैंने तो सोच लिया है, अब मेरी की शादी होगी तो इस सुरेश के साथ ही होगी। बस तू चिंता मत कर। मेरी बच्ची अब लग रहा है, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अरे दुनिया को दिखाने के लिए इसके माँ बाप के मरने के बाद हमने इसे अपने घर में रख लिया था। सोचा था कि मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी, लेकिन यह तो मेरी बेटी की किस्मत पर ही डाका मार गई। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत। पूनम की चाची अपनी बेटी और रघु के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और पूनम की शादी के दिन का इंतजार करने लगती है। शादी के दिन अरे पूनम, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। दुल्हन बनकर देखो, अभी शादी में कई घंटे का समय लगेगा। कैसे भूखी रहोगी इतनी देर। ये लो दूध पी लो, माँ ने भिजवाया है क्या? सच में चाची ने भिजवाया है। पूनम जल्दी से दूध लेकर पी लेती है और उसे पीते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। और उसकी माँ मिलकर पूनम को एक कमरे में बंद कर देते हैं और कुछ जल्दी से पूनम की शादी का जोड़ा पहनाकर दुल्हन के रूप में सजाकर उसका मुंह घूंघट से ढक देते हैं। अरे चाची जी, ये पूनम का मुंह क्यों छिपा रखा है? हमारे यहाँ दुल्हन पर्दा करती है, ये हमारा रिवाज है। कुछ ही देर में और सुरेश के फेरे हो जाते हैं और सुरेश के साथ विदा होकर उसके घर पहुंच जाती है। विदाई के बाद आधी रात को पूनम के चाचा चाची पूनम को जंगल में जाकर फेंकते हैं। चलो जान छूटी, उस करम चली से एक तीर से तो शिकार हो गए। हमारी बेटी अच्छे घर में पहुंच गई और उस मुफ्तखोर से भी पीछा छूट गया। इतना बड़ा धोखा, हमने तो दूसरी लड़की से शादी पक्की की थी और यह कौन सी लड़की भेज दी हमारे घर। माफ कर दीजिए माँ जी, मेरी बहन किसी के साथ भाग गई थी, इसलिए इज्जत बचाने के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे उसकी जगह भेज दिया। कोई नहीं बेटा, शायद किस्मत को यही मंजूर था। अब इसे ही अपनी पत्नी समझकर प्यार दो। जो चली गई उसके बारे में क्या सोचना।
बड़ी आसानी से ससुराल में अपनी जगह बना ली थी। रात के समय अपने कमरे में पहुंचती है, लेकिन सामने पूनम को देखकर उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। अरे माँ, यह क्या किया आपने पूनम को? मेरे ससुराल क्यों भेजा? अरे बेटा, वो तो हम जंगल में फेंक आए हैं, तेरे घर कैसे आ गई? माँ की बात सुनकर का गला सूखने लगता है। अचानक ही एक चुड़ैल गर्दन दबोच लेती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी आवाज सुनकर सुरेश कमरे में आता है। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही थी? कुछ नहीं, चूहा देख लिया था, इसलिए चीख निकल गई। चुड़ैल रूप बदलकर सुरेश के घर में रुक जाती है और बक्से के अंदर से चीखती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। अगले दिन सुबह जबकि माँ सोकर उठती है तो उसे पूनम अपने घर के ठीक सामने दिखाई देती है। अजी सुनते हो, ये देखो, पूनम फिर से हमारे घर के सामने आ गई। अरे जीते जी तो मुंह से छू तक नहीं निकली उसके। अब मरने के बाद हमारा क्या बिगाड़ लेगी? वह बहुत शौक चढ़ा है। उसको भूत बनकर डराने का ठहर, अभी मजा चखा आता हूँ। चाचा पूनम को आग लगा देता है और घर के अंदर कैद उसकी खुद की बेटी जलकर मर जाती है। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। तुम्हें क्या लगा था इस कमरे को जलाकर तुम मुझे खत्म कर दोगे? कमरे के अंदर तुम्हारी बेटी है, को तो उसकी सही जगह पहुंचा दिया, लेकिन अब तुम दोनों अपने दिन गिनने शुरू करो। चुड़ैल की बात सुनकर रघु और उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगते हैं। हमें जाना ही होगा। जब तक अपनी आंखों से अपनी बच्ची को देख ना लूं, मुझे संतोष नहीं होगा। शाम होते ही शाम अपनी पत्नी के साथ के ससुराल पहुंच गया था। अपने कमरे में है, आप लोग भी वहीं चले जाइए, आराम से बैठिए। पूनम के चाचा चाची उसके कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह घूंघट के बैठी है। अरे बेटा, यह घूंघट क्यों कर रखा है? अभी तो बस हम ही हैं, हमसे क्या शर्माना। चाची जैसे ही घूंघट उठाती है, सामने एक भयानक चुड़ैल को देख उसके मुंह से चीख निकल जाती है। चाचा और चाची कमरे से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। चाचा तो कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है, लेकिन चुड़ैल चाची की गर्दन दबोच लेती है। अरे अरे, कोई बचाओ! अरे वो चुड़ैल में मेरी पत्नी को मार डालेगी। अरे कोई बचाओ रे, मेरी बेटी को तो पहले ही मार चुकी है। कोई मदद करो। क्या कह रहे हैं? बाऊज अंदर आपकी बेटी है, कोई चुड़ैल नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं। अंदर वो चुड़ैल पूनम है और एक चुड़ैल बन चुकी है, और अभी मेरी पत्नी को मारकर वो उसका खून पीना चाहती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? आपने तो कहा था कि पूनम किसी के साथ भाग गई, इसीलिए आप लोगों ने मेरी शादी अपनी बेटी से कराई है। फिर पूनम चुड़ैल बनकर यहाँ कैसे और क्यों आएगी? वो कहीं भागी नहीं थी बेटा, बल्कि अपनी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए हमने ही उसे मारकर उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया था। हमने तो उसको जंगल में ठिकाने भी लगा दिया था, लेकिन वो पूनम चुड़ैल बनकर वापस आ गई है। उसने ही हमारी बेटी को भी मार डाला है। चाचा के इतना कहते ही वहां पूनम चुड़ैल सुरेश के सामने आ जाती है। देखो, मैंने कहा था ना कि वो पूनम चुड़ैल बन गई है। ये देखो, यह पूनम अचानक से यहां आ गई। इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए आज सुबह ही हमने इसे जला दिया था। चाचा के इतना कहते ही है पूनम चुड़ैल बाहर निकलती है और चाचा की गर्दन दबोच लेती है। अब जब अपने गुनाह कबूल ही चुका है तो सजा के लिए भी तैयार हो जा। सुरेश बेटा, बचाओ मुझे, इस चुड़ैल से इसने तुम्हारी पत्नी को मार डाला है। अपनी करनी का फल सबको भुगतना ही पड़ता है। चाचा जी, आपने जो पूनम के साथ किया उसका परिणाम भुगतने में अब आपको डर क्यों लग रहा है? चाचा भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर उसे मरोड़ देती है। बेटा पूनम, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है, लेकिन इन सब में हमारी कोई गलती नहीं। हमें छोड़ दो। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इन लालची लोगों को सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि इन्हें अपने हाथों से मारे बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती थी। अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हो गई हूं। इसके बाद चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।